और दिल तक पहुंचता है तो वो मंजिल तक पहुंचाता है। आज का जो टॉपिक है, टुडे टॉपिक, रिजल्ट आर इम्पोर्टेंट बट द प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट। रिजल्ट हम सबको चाहिए, रिजल्ट से ही सारी चीजें होती है, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सारी एक्टिविटी रिजल्ट के लिए होता है। लेकिन रिजल्ट जो हम सबके पास आता है वो रिजल्ट आता है प्रोसेस के कारण। अगर मेरा प्रोसेस सही नहीं हो पाता है तो हम सही रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर हमको सही रिजल्ट तक पहुंचना है तो हमको प्रोसेस को सही करना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी काम करेंगे, हर काम का कुछ न कुछ प्रोसेस है। आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, बाइक को अगर चलाना है मतलब मंजिल तक पहुंचना है, पहुंचना रिजल्ट है, लेकिन रास्ता भर कुछ न कुछ प्रोसेस होता है। कहाँ आपको गियर बदलना है, कहाँ आपको ब्रेक लगाना है, कहाँ किस गियर में गाड़ी चलाना है, कितना एक्सीलेटर करना है, ये सारा का सारा प्रोसेस है। तो उसी तरीके से डायरेक्ट सेल में भी एक प्रोसेस है। अगर हम उस प्रोसेस को सही ढंग से करें तो हम रिजल्ट तक मतलब कामयाबी तक निश्चित तौर पे पहुंचेंगे। लेकिन जब हम उस प्रोसेस को स्कीप करते हैं, जब उस प्रोसेस को हम कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, जब उस प्रोसेस में हम कभी कुछ कर लेते हैं कभी कुछ नहीं करते हैं, कभी कुछ बीच में उल्टा सीधा कर लेते हैं, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो आपको समझना है प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। जैसे घर में कोई खाना बना रही हैं, अगर सही प्रोसेस से वो सब्जी बना रही हैं तो टेस्टी बनना ही बनना है। लेकिन प्रोसेस अगर स्किप कर दी तो सब्जी टेस्टी नहीं बनता है। उसी तरीके से सक्सेस, कामयाबी रिजल्ट से आएगा, लेकिन रिजल्ट आता है प्रोसेस से। प्रोसेस इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। हमेशा से प्रोसेस बहुत साधारण होता है लेकिन आसान नहीं होता है। इतना आसान होता है कि हम उसको करते ही नहीं है। इतनी आसान प्रोसेस होता है क्योंकि जो चीजें हमें आसान दिखता है हम उसको इग्नोर करते हैं। और जब तक हम आसान काम को कंटिन्यूअस ना करें तब तक मुश्किल भी आसान नहीं होता है। तो अगर हमको अपने जीवन में मुश्किल को आसान करना है तो आसान काम को हमको लगातार करते रहना चाहिए, चाहे हमारी प्रोफेशन कुछ भी हो। कुछ बातें हैं जो यहाँ लागू होता है, लेकिन बेसिक जो बातें हैं वो दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में रहिए तो वहां पे भी लागू होता है। इफ यू वांट रिजल्ट यू हैव फॉलो द प्रोसेस। अगर आपको रिजल्ट तक पहुंचना है तो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। जैसा कि हम सबको ज्ञात है, हम सबका आईडी नंबर है, हम सब डॉक्टर नेचर में इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर है। हम में से कोई भी किसी का गुलाम नहीं है, किसी का नौकर नहीं है, क्योंकि हम में से किसी को कोई तनख्वाह नहीं देता है। हम सब इंसेंटिव बेस्ड हैं, ऑनर हैं। और ऑनर में अगर अपने काम करने के आप देखेंगे स्टाफ बेस्टाफ है वो थोड़ा गड़बड़ कर सकता है, लेकिन अपने काम में मालिक हमेशा ईमानदारी से ही काम करता है। अक्सर आप देखेंगे शाम का टाइम होगा तो जो स्टाफ होगा वो बार बार घड़ी देखा देखेगा, लेकिन मालिक जो होता है वो घड़ी नहीं देखता है, क्योंकि उसको पता होता है हमको पूरी काम समाप्त करके ही जाना है। क्योंकि उसको पता है हम जितना करेंगे उतना आएगा। तो इफ यू वांट रिजल्ट, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो यू हैव फॉलो द प्रोसेस। प्रोसेस को फॉलो करना है और पूरी ईमानदारी से। किसी को बताना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है कि हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं या पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। हमको खुद समझना है, हमको खुद देखना है कि हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं या पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं तो भी हमको पता होता है, हम नहीं कर रहे होते हैं तो भी हमको पता होता है। क्योंकि हम जो कर रहे होते हैं वो हमको खूब अच्छे तरीके से पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। ऐसा कोई भी बात नहीं है जो हम कर रहे हैं और हमको पता ना हो कि हम ये चीजें नहीं कर रहे हैं। तो पूरी ईमानदारी से अगर हम प्रोसेस को फॉलो करें तो रिजल्ट तक पहुंचना इजी है।
व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग? अक्सर लोगों से मिलिए तो बोलते हैं सर सक्सेस का राज क्या है, रहस्य क्या है, सीक्रेट क्या है? डायरेक्ट सेल में या दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में एक ही सीक्रेट है, वो राज एक ही है, छुपा हुआ राज एक ही है, हिडन सीक्रेट एक ही है कि फॉलो द प्रोसेस। जो आदमी जितने अच्छे से प्रोसेस को फॉलो करेंगे उनको उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है, उनको उतना अच्छा सक्सेस मिलता है। अमूमन तौर पे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों में जानते हैं। एक व्यक्ति को पता है मेरा वजन ज्यादा है, वजन कम करना है, तो सुबह उठ के वॉकिंग करना चाहिए। उनको पता होता है। पता होने से कुछ नहीं होता है, इम्प्लीमेंट करने से होगा। उनको पता है, वो अलार्म भी लगा के सोते हैं, लेकिन जब अलार्म बजता है तो अलार्म को म्यूट कर देते हैं। अच्छा कल से करेंगे ना, अच्छा कल से करेंगे ना। उनको पता है ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाने से मेरा और वजन बढ़ेगा, अरे एक दिन खा लेते हैं ना। कई सारे पार्टी उटी में देखेंगे, डायबिटीज वाले को भी देखेंगे रसगुल्ला गार गार के खा रहा है, अच्छा खा लेते हैं ना, कल सुबह में ना 4 किलोमीटर सैर कर लेंगे, मॉर्निंग वॉक कर लेंगे। कल सुबह नींद ही नहीं खुला है, क्योंकि उन्होंने प्रोसेस को स्किप किया। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या है, व्हाट इज प्रोसेस, कुछ पॉइंटेज आपके साथ शेयर करेंगे। इस पॉइंट में से ज्यादातर पॉइंट ऐसा है जिसको आप हम बखूबी जानते हैं। जो लोग हमारे पुराने साथी हैं उनको पता है कि इससे पहले भी कई सारे सेशन में ये सारी बातें बताई गई है, लेकिन फिर भी क्यों अलग अलग तरीके से अलग अलग टॉपिक लेके अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके, लेकिन बातें वही होगी, प्रोसेस वही है। हम जानते तो हैं लेकिन हम करते नहीं हैं, और हम करते हैं तो छिटपुट में करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। और जब हम बार बार इसको करने लगते हैं तो ये ऑटोमेटिक होने लगता है। क्योंकि जो चीजें आप करते हैं करते जाते हैं तो वो चीजें होना शुरू हो जाता है। वो चीजें करते रहे, जैसे आप देख लीजिए, अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, तो आप याद कीजिए जब शुरुआत किए थे आप मोटरसाइकिल सीखना, तो आपको गियर भी देखना पड़ता था, अरे गियर कहाँ है, पैर की तरफ भी झांकना पड़ता था। एक्सीलेटर कभी बहुत ज्यादा हो जाता था, कभी कुछ, कभी गियर कुछ हो जाता था। लेकिन जब आप इसमें मास्टर हो गए हैं, अब आप स्टार्ट करते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं, ऑटोमेटिक होता है। यहाँ तक है कि अगर आप एक ही रास्ते से बहुत बार गए हैं, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो जहां ब्रेकर होता है गाड़ी ऑटोमेटिक वहां पे हमारा पैर ब्रेक कर लेता है। तो कैसे हो जाता है? ये सारा का सारा प्रोसेस के कारण होता है। जबकि जब भी कोई काम हम बार बार लगातार लगातार करते हैं, तो ये हमारे मेमोरी में तो आता ही है, ब्रेन मेमोरी में तो आता ही है, साथ साथ हमारे मसल्स मेमोरी में भी आ जाता है। ये मसल्स मेमोरी में जैसे ही ये चीजें आ जाती है, अब हमको करना नहीं पड़ता है, अब ये ऑटोमेटिक होने लगता है। यूज द प्रोडक्ट, हमको अपना प्रोडक्ट यूज करना है। अगर आप डायरेक्ट सेल में हैं और आपके पास आपकी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं, जिसकी जरूरत आपके घर में है, जिसकी जरूरत आपके सेहत के लिए है, आप उन प्रोडक्ट को अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप प्रोसेस को स्किप कर रहे हैं, तो आप आया राम गया राम बन के रह जाएंगे। आप आएंगे और थोड़े दिन में चले जाएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में हैं जो आया राम गया राम होते हैं। वो खुद को नहीं बदलते हैं, बार बार कंपनी ही बदलते हैं। जबकि ज्यादातर टाइम में ऐसा नहीं है कि इंडिया में जितनी डायरेक्ट सेल कंपनियां काम कर रही है सबके सब अच्छे हैं। खास करके बहुत सारे लोग जो आरओआई पे काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट पे काम करते हैं, वो लोग तो सुसाइड करते ही है। उनको तो हर 2-3 महीना में कंपनी बदलने की बीमारी हो जाती है, एक तरीके का डिजीज है। लेकिन जो लोग ढंग के कंपनी में, ढंग के ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट बेस में काम कर रहे हैं, और वो अगर प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप समझिए वो आया राम गया राम ही होंगे। हम जब यूज द प्रोडक्ट करते हैं तो दूसरा नंबर आता है, ऑटोमेटिक होना शुरू होता है, शेयर प्रोडक्ट्स। शेयर द प्रोडक्ट्स, हमको लोगों के बीच में प्रोडक्ट शेयर करने हैं। हम अपने आसपास देखे, फ्रेंडशिप में देखे, रिलेशन में देखे, दोस्ती में देखे, परिवार में देखे,
आसपास के लोगों में देखे, थोड़ा स्कूल फ्रेंड में देखे, थोड़ा कॉलेज वाली फ्रेंड में देखे, थोड़ी बिजनेस वाली में देखे, थोड़े पुराने मित्र में देखे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में कुछ न कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है, मतलब इलनेस है, उनके घर में कोई ना कोई बीमार है। तो शेयर प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करें। जब हम लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करते हैं तो हमको आपको एक बात खूब अच्छे से पता है कि हमारे पास हमारे प्रोडक्ट में इतनी दम है, हमारे प्रोडक्ट में इतनी ताकत है, हमारा प्रोडक्ट इतनी प्योर प्रोडक्ट है, जो जब भी ये प्रोडक्ट किसी के घर में जाता है तो एक जाता है तो दूसरे को भी बुलाता है, दूसरा जाता है तो तीसरे को भी बुलाता है, तीसरा जाता है तो चौथे को भी बुलाता है। तो ये हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो फैक्ट्री भी देख चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सैकड़ों प्रोडक्ट अपने आप में इस्तेमाल कर चुके हैं, तो प्रोडक्ट के यूएसपी पे कोई डाउट नहीं है। तो शेयर प्रोडक्ट जब आप देखेंगे कि एक आदमी को आप ट्रीटमेंट भी करते हैं, एक आदमी का ट्रीटमेंट करते हैं, कई बार आपको हमको भी ऐसा अनुभव होता है, ऐसे एक्सपीरियंस है, ऐसा सुनने को मिलता है, सर मेरे घर में उसका भी तबीयत खराब है लेकिन इनका दिखा लेते हैं, इनका ठीक होता है ना तब उसको दिखाएंगे। और उनको जैसे ही राहत मिलता है, जैसे ही उनका भला होना शुरू होता है, दूसरा भी आ जाता है। ये क्यों आया? ड्यू टू प्रोडक्ट के कारण। तो शेयर द प्रोडक्ट। एंड थर्ड नंबर पे है केयर द पीपल। लोगों के साथ संबंध बनाइए, क्योंकि संबंधों का तंत्र सफलता का मंत्र, ये डायरेक्ट सेल का सबसे मूलभूत एक स्लोगन है कि जिनके साथ, जिनके जितने लोगों के साथ संबंध क्लियरिटी और प्यूरिटी रहेगा, मतलब साफ सुथरा संबंध रहेगा, अस्पष्टता के साथ रिलेशन ही साफ मतलब बिल्ड होगा, तो ही हम लोगों का ध्यान कर पाए, दो ध्यान रख पाएंगे, लोगों का केयर कर पाएंगे। और जब हम लोगों को केयर करते हैं तो लोग ऑटोमेटिक हमको रिकमेंडेशन देने लगते हैं। भले कोई लोग आए, जो जरूरी नहीं है कि दुनिया का हर आदमी डायरेक्ट सेल करके ही अपनी कैरियर बनाएगा। जिंदगी में कैरियर बनाने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, उसी में से एक अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेल मतलब नेटवर्क मार्केटिंग भी है। तो केयर द पीपल। आप एक बात मत सोचिए कि एक आदमी को से हमको एक ही बार कमाना है। एक आदमी अगर मेरे साथ आ गया तो लॉन्ग लाइफ उस व्यक्ति के साथ हम रिलेशन कैसे बिल्ड करके रखें, कैसे हम मधुर भाषी बन के रहे, कैसे हम सही सही बातें करें, कैसे हम फैक्ट के साथ डील करें, और कैसे हम प्यार मोहब्बत इज्जत के साथ उनके साथ रिलेशन बिल्ड करें। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मेरा वो आयुर्वेद में आने के बाद जो 10 साल 12 साल पहले संबंध बना था, आज भी उसी लेवल पे है। और 2 साल 3 साल गैप भी हो जाता है, तब भी उनके घर में, उनके परिवार में, उनके दोस्त में कहीं कुछ ऐसा होता है तो वो मेरे पास रेफर कर देते हैं, मेरे लिए वो रिकमेंड कर देते हैं, मेरे नाम का सुझाव उनके पास कर देते हैं। तो यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड केयर द प्रोडक्ट, ये तीन बहुत जबरदस्त प्रोसेस है। जिस प्रोसेस को हम जितने अच्छे से फॉलो करेंगे, उतना ज्यादा हमारे पास लीड भी मिलेगा, उतने ज्यादा लोग भी हमारे पास मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द ड्रीम। आप एक मजबूत कारण ढूंढिए, आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा शांत होके बैठिए, थोड़ी देर अपने आप से बात कीजिए, अपने बचपन से लेके अभी आपकी आयु जो भी है उसको एक बार रिवाइज कीजिए, और उस मजबूत क्यों को खोजिए। इस बिजनेस में शिखर तक पहुंचने के लिए इंपॉर्टेंट है वो वाई, वो क्यों हमको करना है। अगर मेरा क्यों क्लियर है, कैसे एक प्रोसेस है जो होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, मुझे ये काम क्यों करना है, बचपन से लेके आज तक मुझे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं करना तो चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। उन सारे सपनों को, अपनी उन जरूरतों को, अपनी उन इच्छाओं को, अपनी उन सपनों को डिफाइन कीजिए। क्योंकि ये जो है वर्क ऑन सेल्फ, ये आपसे बेहतर, आपसे ज्यादा अच्छे से आपको दूसरा कोई नहीं जान सकता है। जितना अच्छे से आप जानते हैं, जितने अच्छे से मैं खुद को जानता हूं,
उतना अच्छा से मेरे बारे में मेरे अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं जान सकता है। तो डिफाइन द ड्रीम इज ए लॉन्ग चैप्टर, ये बहुत लंबा चैप्टर है। तो डिफाइन द ड्रीम, आप अपनी उन चीजों को एक बार कुरे दिए, शांत होकर बैठिए, दो चार बार लंबा सांस लीजिए, एकदम स्पाइनल सीधा करके बैठिए, थोड़ा झांक के देखिए। हम दुनिया को समझाने में इतना व्यस्त हो रहे हैं, हम लोगों को बताने में इतना व्यस्त हैं, जहां मेरी खुद से मुलाकात होती ही नहीं है। जबकि पूरी जिंदगी में ये बदलाव जो आएगा, ये मेरे अंदर से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। बोलते हैं ना, बाहर से नहीं आएगा, ये अंदर से आएगा। तो हम लोगों को बदलने के लिए तो रात दिन प्रयासरत होते हैं, लेकिन खुद को नहीं। तो डिफाइन द ड्रीम, वर्क ऑन सेल्फ, खुद पे थोड़ा काम कीजिए, खुद से पूछिए। और ये मौखिक नहीं रहना चाहिए, ये रिटेन रहना चाहिए। जितनी बार आप रिटेन करते हैं, जितनी बार आप इन चीजों को लिखेंगे, उतनी बार कौन क्या मतलब होगा नहीं पता, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, आपके मसल्स मेमोरी में जाता है। और यही वो चीज है जो आपके अंदर के महामानव को एक्टिव करेगा। यही वो चीज है जो आपको एक्टिव करेगा, आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा। किसी की मोटिवेशन, कोई सारा ट्रेनिंग, किसी से मुलाकात होना, फैक्ट्री विजिट होना, ये सारी चीजें हमारे लिए कैटर पिलर का काम करता है, एक सपोर्टिंग का रोल निभाता है। इन सब चीजों का अपने आप में अपने जगह पे एक बहुत महत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व है हम इस काम को क्यों कर रहे हैं। डिफाइन द ड्रीम, आप इस काम को क्यों कर रहे हैं, बस इस बात को पकड़िए। और जिस दिन आपके पास वो मजबूत वाई आ जाएगा, वो मजबूत क्यों आ जाएगा, उस दिन के बाद से आप देखेंगे आपकी स्पीड बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो डिफाइन द ड्रीम, वर्क ऑन सेल्फ, आपसे बेहतर आपको दूसरा कोई नहीं जानता है। कमिटमेंट है, चूंकि हम ये बिजनेस कर रहे हैं, तो ये बिजनेस क्या, दुनिया के हर बिजनेस में जितने लोगों से आप मिलेंगे, सब व्यक्ति का, हर व्यक्ति का मानना है कि सेल्फ डेवलपमेंट, हम जिस प्रोफेशन में है, किसी भी प्रोफेशन में हम हो, सेल्फ डेवलपमेंट हमारा इम्पोर्टेंट है। जब तक मैं खुद को डेवलप नहीं करूंगा, तब तक मैं उस जगह पे किसी और के भरोसे, किसी और की सहायता से, किसी और के दम पे नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर पहुंच भी गया गलती से, तो बहुत देर तक टिक नहीं पाऊंगा। अब ये सेल्फ कमिटमेंट है कि मुझे सम बुक पढ़ने हैं, हमें कुछ बुक पढ़ने ही चाहिए, हर हाल में पढ़ने चाहिए। कम से कम महीना में एक से दो बुक, तीन बुक तो जरूर पढ़ने चाहिए हमको। अगर एक दो तीन बुक भी हम महीने में नहीं पढ़ रहे हैं, डेली अगर दो चार 10 पेज भी हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो मामला गड़बड़ है। वक्त निकलते जाएगा, मामला गड़बड़ है। हमारे खुद के अंदर वो डेवलप नहीं आएगा, हम वही रटा रटाया डायलॉग रटते रहेंगे, तो नहीं होगा। हमारे पास समथिंग, कुछ कुछ नई नई स्लोगन, नई नई डायलॉग, नई नई आइडिया आएगा कहाँ से? ये बुक से। ये बुक वैसे वैसे लोगों का है जिनसे हम मिल नहीं सकते हैं। कुछ लोग तो इस संसार में है ही नहीं, बुक लिखने के बाद इस संसार को छोड़ गए। हम कितना भी कीमत दे दे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं होगी। लेकिन उनकी आइडिया मेरे पास है, मेरे कंट्रोल में है, जो मैं जब चाहूं तो पेज पलट के देख सकता हूं। यूट्यूब पे जाइए, कुछ ना कुछ वीडियो देखिए, डॉक्टर नेचर के ऑफिशियल यूट्यूब पे जाइए, मेरे यूट्यूब पे जाइए, क्राउन फैक्ट्री के यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, कुछ ना कुछ वीडियो देखिए। और सिर्फ देखिए नहीं, उसका नोट बनाइए। आजकल अब बहुत सारा मेरा स्लोगन, मतलब वो सिंगल लाइनर, डबल लाइनर, बहुत सारा रील, बहुत सारी चीजें आपके पास जाता है। ये सब कहाँ से आता है? ये सब उन्हीं सब जगहों से आता है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें मेरे दिमाग की उपज होती है, ना बाबा ना। ये सारी चीजें वहीं से आती है। मीटिंग ट्रेनिंग ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मीटिंग ट्रेनिंग ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट, आपको अटेंड करना है, जितनी बार आप करेंगे। और जब भी ऑनलाइन में भी मीटिंग आप अटेंड करें, तो वैसे ही करें जैसे ऑफलाइन में करते हैं, वैसे ही सीरियस होके करें। कई बार सम टाइम में, चूंकि आप ऑनर हैं, आपको कोई नहीं देख रहा है, आपको आप तो देख रहे हैं ना, आपको दूसरा कोई नहीं देख रहा है। आप तो देख रहे हैं ना अपने आप को, आप खुद से देखिए ना, चूंकि यू आर ऑनर। आप डॉक्टर नेचर में आईडी होल्डर हैं,
आप किसी की नौकर नहीं है, किसी का स्टाफ नहीं है। जितना राइट आपके पास है उतना ही राइट सभी के पास है, उतना ही राइट कानून वो क्राउन फैक्ट्री के पास भी है, उतना ही राइट मेरे पास भी है, उतना ही राइट सुनील चौधरी जी के पास भी है, उतना ही राइट विनोद चौधरी जी के पास है, उतना ही राइट हम सबके पास है। आईडी पे इक्वल राइट है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। हमको मीटिंग में, ट्रेनिंग में शिद्दत के साथ बैठना है। अब कई बार देखिएगा ऑफलाइन मीटिंग हो रहा है तो जो लीडर है वही बार बार उठ उठ के गेट पे जा रहा है। क्यों भाई? जिसको आना होगा तो वो आएगा ना। आप एक बार सीख तो लीजिए, आप उन चीजों में महारत तो हो जाइए। आप देखिए कितने साल से इंडस्ट्री में है, क्या आप कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं। ये 21वीं सदी का डायरेक्ट सेल है जिसमें इंटरनेट का बहुत योगदान है। अगर हम लोग इससे पहले 2018, 19, 17, 15, 14 इन सब में बात करें तो जूम नाम का, इस तरह का मीटिंग नाम का कोई चीज ही नहीं था। अभी आप देखिए हम 25 लोग हैं, सब अलग अलग जगहों पे हैं, अपने अपने जगहों पे हैं, और हम सब आपस में बात कर रहे हैं। किसी का 1 रुपया का खर्चा नहीं हो रहा है। 1.5 GB का नेट रोज का रोज है, इस्तेमाल करो तो भी, इस्तेमाल ना करो तो भी, वो तो जाएगा ही जाएगा। जैसे ही 24 घंटा होगा तो वो तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन जब आप मीटिंग में बैठिए तो सीरियस होके नोट बनाइए। चाहे वो सूत्र का प्रोग्राम हो, चाहे तिवारी सर का ट्रेनिंग हो, या किसी भी ट्रेनर का ट्रेनिंग हो, डजन मैटर, हमको हर व्यक्ति से कुछ न कुछ, चूंकि मेरा मानना है इस संसार में हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ ऐसी होता है, ऐसी चीजें होती है जो उनसे सीखा जा सकता है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। दुनिया में कभी भी किसी का पूरी की पूरी नकल मत कीजिए, उसमें जो आपके काम का अच्छी चीजें हैं वो ले लीजिए। अक्सर कई बार लोग बोलते हैं सर हमको उनके जैसा बनना है। मत कोशिश करो भाई, आपको खुद को खुद के जैसा बनाना है, किसी के जैसा नहीं बनना है। अगर किसी के जैसा बनना रहता तो ऊपर वाला, जो पूरे विश्व की आबादी, जो इतनी बड़ी आबादी है, लगभग 140 करोड़ तो इंडिया की आबादी है, और लगभग 800 करोड़ के आसपास पूरे विश्व की आबादी है। उसमें आप देखेंगे तो ऊपर वाला ने हर को अलग अलग बनाया है, किसी को किसी के जैसे नहीं बनाया है। किसी का हाथ का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है, किसी का रेटिना का मैच नहीं करता है। आप समझो, ऊपर वाला अगर हमको किसी के जैसा नहीं बनाया है तो हम कौन होते हैं? हम कैसे किसी के जैसा बन सकते हैं? अगर हमको किसी के जैसा बनना रहता तो ऊपर वाला हमको बना के भेजता। तो हमको किसी के जैसा नहीं बनना है, खुद को नर्चर करके खुद को उस लेवल पे पहुंचाना है जो मैं खुद के लिए, खुद के फैमिली के लिए, खुद के टीम के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए हम इंस्पिरेशन का केंद्र बन सके। तो हमको ये कहां से होगा? जब मेरा मीटिंग और ट्रेनिंग में, भाई क्यों, एक बार आपके पास जूम का लिंक गया, आप खुद ही मोबाइल में अलार्म सेट कर लो। बार बार आपको फोन करके कोई सीनियर क्यों बोले? भाई क्यों आप ठेल को बनना चाहते हो? हाँ, किसी व्यस्त काम में है, कोई इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि हर व्यक्ति की जीवन है, अलग अलग जीवन है, अलग अलग, कब कौन सा गेंद ऊपर वाला फेंक देता है पता नहीं चलता है। वैसे में जुड़ो ही मत, कोई बात नहीं, मैसेज कर दो अपलाइन को, सर आज मेरे घर में ये हो गया है, मेरे परिवार में ये हो गया है, आज ऐसा हो गया, आज मैं जूम में नहीं रहूंगा। लेकिन जूम का लिंक गया, आप लिंक देख रहे हैं, उसके बाद भी नहीं आ रहे हैं, उसके बाद भी आप ये चीजें नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका सेल्फ कमिटमेंट क्या है? अगर आप नहीं आ रहे हैं तो एक्चुअली आप कामयाबी को मना कर रहे हैं। आप जो सक्सेस के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिला है डॉक्टर नेचर नाम का, तो आप इस सक्सेस को मना कर रहे हैं नहीं आके। आप खुद अगर नहीं आ रहे हैं और आपको लगता है कि आप अगर सब कुछ जानते हैं, तो अपने आप से एक बात पूछिए, अगर हम सब कुछ जानते हैं तो हमारे पास वो सब कुछ क्यों नहीं है? अगर मेरे पास वो सब कुछ नहीं है, इसका मतलब है हम जो सब कुछ जानते हैं वो सही नहीं जानते हैं, इसीलिए तो नहीं है। अगर मेरे पास मेरी जरूरत का, मेरे इच्छे के, मेरे सपने के, सब की उन सारी चीजों को, उन सारी चीज मेरे पास अगर है तो सही है, नहीं है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मिस हो रहा है, कुछ ना कुछ तो चूक हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, जिसके कारण हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये मिलेगा कहाँ से? आपको बुक पढ़ने की आदत डालना पड़ेगा, वीडियो देखने की आदत डालना पड़ेगा, मीटिंग की आदत डालना पड़ेगा, ट्रेनिंग की आदत डालना पड़ेगा, चाहे ट्रेनिंग वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ये सेल्फ कमिटमेंट है। ये अगर आप अपनी कमिटमेंट पे पक्का रहेंगे तो ही हमारा सेल्फ डेवलपमेंट होगा।
और जब तक मेरा सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक हम वो चीजें नहीं प्राप्त कर पाएंगे जिसकी मंशा से हम डॉक्टर नेचर में आए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेक ए पीपल लिस्ट, ये एक्शन है, ये हमें करना है। हमें लोगों का सूची बनाना, भाई किनको हमको बिजनेस में लेना है, किनके साथ शेयर करना है, एक लिस्ट तो बनाइए रिटेन में। वो बोलते हैं ना, सर मेरा तो सब दिमाग में ही याद रहता है। भाई साहब बहुत पुरानी कहावत है। जवानी में अक्ल पे, बुढ़ापा में अपने बच्चे पे। जिन जिन लोगों ने भरोसा किया है ना, उसमें से ज्यादातर लोग गच्चा खाया है। तो ये दोनों पे भरोसा नहीं होता है। तो ये रिटेन में होना चाहिए। जो चीजें रिटेन में होती है तो आपकी ज्यादा ऑर्गन काम करती है। तो मेक ए लिस्ट कैसे बनाना है, फ्रेंड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। फैमिली का, अपने आसपास का, कजन का, दोस्त का, दोस्त के दोस्त का, रिश्तेदार का, ऐसे करके लिस्ट बनाइए। नेटवर्कर जो लंबे समय से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, नेटवर्कर का तो मेक ए लिस्ट, इट्स ए कंपलसरी है और रिटेन में होना चाहिए। सो द प्लान। हम 6 महीना से, साल भर से बिजनेस में आ रहे हैं, आज भी हम एक आदमी को प्लान करने के लिए, दो आदमी को प्लान करने के लिए किसी न किसी सीनियर की गरज है। भाई क्यों गरज है? 15 मिनट बैठ के, आधा घंटा बैठ के, 1 घंटा बैठ के, हम इंडस्ट्री में बहुत साल से काम कर रहे हैं, दूसरे कंपनी में काम कर रहे थे, अरे भैया प्लान ही तो बदला है, बाकी तो सब वही है। बदला क्या है? बेसिक ही तो बदला है ना, प्लान ही तो बदला है ना, बाकी तो सब वही है। जैसे वो यहाँ मोटिवेशन करते थे वैसे ही है, जैसे वहां एग्जाम्पल देते थे वैसे ही है, बाकी तो वही है। तो सो द प्लान एक्शन है। हमारे लिए कोई और करे वो ज्यादा यूजफुल है, या मैं खुद करूं वो ज्यादा यूजफुल हूँ? जब अगर मैं खुद नहीं करता हूं तो मेरा डाउनलाइन, मेरा डाउनलाइन, मेरा डाउनलाइन वो अपलाइन पर डिपेंड है। भैया हमारा बिजनेस इंडिपेंडेंट का बिजनेस है और हम डिपेंड पे हैं। और जब आप प्लान करते हैं तो जिनके साथ आप प्लान करते हैं वो कितना समझता है पता नहीं, लेकिन जितने बार आप प्लान दिखाते हैं आप प्लान के करीब ज्यादा पहुंचते हैं, आप प्लान को ज्यादा समझते हैं, आप प्लान के साथ ज्यादा अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं, आपकी प्लान के साथ ज्यादा दोस्ती हो पाती है, ज्यादा निकटतम रिश्ता बिल्ड हो पाता है। लेकिन जब यही काम आपका अपलाइन आपके लिए करता है तो उसका रिश्ता मजबूत होता है उस प्लान के साथ, आपका रिश्ता मजबूत नहीं होता है। जबकि आपका रिश्ता मजबूत होना चाहिए। कोई भी आदमी नया है, 2 4 5 आदमी का उसका प्लान दिखाइए, उसके बाद उसके साथ बैठ के प्लान सिखाइए। कुछ नहीं है, सिंपल सा है, 4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपके मुंह पे आ गया। और चलो भाई किसी को बता रहे हैं, कुछ गलती भी बता दिए तो क्या है, रिकरेक्शन कर लेंगे, कोई तूफान थोड़े आ जाएगा। ये साइकिल भी सीख रहे थे तो 2 4 बार गिरे थे, ढपकनिया लगा था, चोट लगा था, सीख गए ना। उसी तरह प्लान है। हम प्लान खुद सीखेंगे नहीं तो हम किसी और को सिखा भी नहीं पाएंगे ना। तो भैया एक इंजन पे बहुत सारा डब्बा नहीं चल सकता है। आपको बहुत, आपका टाइम बहुत सारा सफर में सफर कर जाता है, आपका टाइम बहुत सारा वेस्टेज हो जाता है। तो सो द प्लान, मेरा बिजनेस है, प्लान आपके आईडी का खुराक है, उसकी फूड है, उसका भोजन है। आप खुद अगर अपनी, आपकी आईडी का भोजन है ये, आप समझो किसी को भोजन ना दें वो कितने दिन तक सरवाइव कर सकता है, कितने दिन तक जीवित रह सकता है? कोई और आएगा तो खिला देगा, कोई और आएगा तो खिला देगा। कोई और आएगा वो अच्छे से खिलाएगा कि हम खुद अच्छे से खिला सकते हैं? तो आपकी आईडी का फूड है। सो द प्लान, यू आर ऑनर ऑफ दिस बिजनेस, आप अपने आईडी के मालिक हैं, उसका भोजन है ये। तो प्लान दिखाने आना चाहिए, ये एक्शन है, सीख लो भाई। कल भी का भी मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया हूँ, 4 बार रट्टा मार लो ना, 4 बार प्लान का प्रैक्टिस कर लो, 4 बार आईना के सामने खड़ा होकर प्रैक्टिस कर लो, 4 बार मोबाइल कर लो, यार आपके पास मोबाइल है, कैमरा है, 4 बार प्रैक्टिस करो, रिकॉर्डिंग मोड पे डाल के प्रैक्टिस करो। और देखो, मैं कल का प्लान मैं ले रहा था, मैं कोशिश किया था कि 30 मिनट में प्लान खत्म करूंगा, मेरे दिमाग में पहले से था, मैंने 30 मिनट में प्लान पूरी सफलता पूर्वक सारी बातों को एक्सप्लेन कर दिया था 30 मिनट में। ये कहाँ से आता है? बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार प्रैक्टिस करके। तो सो द प्लान बहुत जरूरी है। आप मोबाइल एक सामने रख लीजिए, आप प्लान दिखाइए। शर्म लिहाज छोड़ दो यार, जिसने किए शर्म उसके फूटे करम, ये बहुत पुरानी डायलॉग है।
मोबाइल में रिकॉर्डिंग कीजिए और फिर उसको देखिए और अपने आप से एक बात कीजिए, ऐसा मैं प्लान दिखाता हूं, क्या ऐसे प्लान दिखाने से जुड़ेगा लोग? आंसर अपने आप मिलेगा। दूसरा कोई बोलेगा तो अच्छा बुरा भी लग सकता है, लेकिन खुद बोलेंगे तो बार बार रिपीट करेंगे तो ये आ जाएगा। गेट स्टार्ट भैया, प्रोडक्ट बेस में फॉलो अप ये सब बात। गेट स्टार्ट यार, किसी का जाता क्या है, फ्री का रजिस्ट्रेशन है, आप उसका स्टार्ट करवाइए। कोई बीमारी है तो, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर अगर उसको बनाना है, कोई बीमारी है तो, या पर्सनल यूज का है तो गेट स्टार्ट है। कितना से जितना से वो सक्षम है, स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। 1500 से, 3000 से, 15,000 से, 48,000 से। जिस व्यक्ति की जो है बोल दीजिए भैया कितनी कंज्यूमिंग कैपेसिटी है या कितनी प्रमोटिंग कैपेसिटी है, कितने आपके पास सेल करने की क्षमता है, कितने आपके पास घर में कंज्यूम करने की क्षमता है। तो गेट स्टार्टेड। बहुत लेथार्जिक नहीं करना है। ऐसे सेल्स के भाषा में एक बार हम एक बात हमेशा बोलते हैं, डिले ऑलवेज गोज टू डिनाई। अगर कोई ज्यादा डिले डिले हो रहा है ना, अच्छा परसों कर लेंगे, कल कर लेंगे, क्यों भैया परसों क्यों कर लोगे, आज ही कर लो ना। जा क्या रहा है तेरा, तेरा जा क्या रहा है भाई, करना है तो आज ही से करो ना, अभी से करो ना। तो गेट स्टार्टेड, फटाक से स्टार्ट कीजिए। काउंसलिंग विथ अपलाइन, कम्युनिकेशन कीजिए अपने अपलाइन के साथ, कोई ना कोई दो तीन चार अपलाइन के साथ रहिए, काउंसलिंग कीजिए, बात कीजिए। सर ये करना है, यहाँ मीटिंग करना है, यहाँ ट्रेनिंग करना है। अभी फरवरी जनवरी का महीना बीत रहा है, फरवरी का प्लानिंग मतलब हम लोग जनवरी के लास्ट में है, फरवरी का प्लान कई सारे मीटिंग के लिए हमारे और सुनील सर के बीच बात हो गई है, कई सारे मीटिंग के लिए जो फरवरी में करना है। हम फरवरी के लिए प्लानिंग, सर यहाँ कैंप कराना है, यहाँ मीटिंग करना है, यहाँ ट्रेनिंग करना है। फरवरी का प्लान ये कैसे होगा जब काउंसलिंग भी था, ऑफलाइन ऑफलाइन के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे। आप देखिए मेरे पास कौन अपलाइन है, उनसे किससे कौन सा काम लेना है, कौन सा काम मैं खुद कर सकता हूँ, कौन सा काम में उनको उनसे सहायता लेने की जरूरत है हमें, कौन सी मीटिंग में उनको उनसे सहायता लेना है। भाई हर मीटिंग में तिवारी सर को ही तो नहीं बुलाया जा सकता है ना, लेकिन तिवारी सर को बुलाया भी तो जाता है ना। उसी तरीके से है जो काउंसलिंग विथ अपलाइन। और अपलाइन के काउंसलिंग में क्या होता है, सर ये रिपोर्ट भेज दिए है ना, इसका पर्चा भेज दीजिए तो। अरे भैया डॉक्टर डॉक्टर के लिए तो पूरा डॉक्टर का टीम बैठा है। मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनिंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिसिंग, हम सब के लिए सर्वाइवल इनकम है, प्रेजेंट का है वो, सरवाइव करने के लिए है, वो नेटवर्क के लिए नहीं है। वो हमारा डेली रूटीन खर्च के लिए है, वो डेली का खर्चे के लिए है। तो काउंसलिंग विथ अपलाइन, डेवलप योर टीम। हम टीम में क्या करना चाहते हैं, कहाँ मीटिंग करना है, कहाँ काउंसलिंग मीटिंग करना है, जूम पे कहाँ काउंसलिंग मीटिंग करना है, कौन से टीम को लेके काउंसलिंग मीटिंग करना है, हम खुद कितना काउंसलिंग मीटिंग कर रहे हैं, क्या उस मीटिंग में हम सीनियर को भी बुला लें। तो काउंसलिंग विथ अपलाइन, अपलाइन के साथ किसी न किसी को मानिए, किसी न किसी को पकड़िए, उसके साथ शेयर कीजिए, अपनी सारी सुख दुख सारी बातें शेयर कीजिए और कम्युनिकेशन में रहिए। कल क्या करना है, जनवरी बीत रहा है तो फरवरी में क्या करना है, फरवरी बीत गया तो मार्च में क्या करना है, आज 26 तारीख है तो 27 को क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और काउंसलिंग विद सेल्फ, रात में जब सोने जाइए तो एक बार अपने पूरे दिन के किए गए काम का एनालिसिस कीजिए, पूरे दिन आपने क्या किया, इसको और बेहतर कैसे आप कर सकते थे, आपसे कहाँ चूक हुई है, कहाँ आपने अच्छा किया है। जहाँ अच्छा किया है बहुत अच्छी बात है, उस अच्छे को बहुत अच्छा और क्या कर सकते थे, मैंने प्लान दिखाया, उसको प्लान में और क्या बता सकते थे, उस वहां पे मैंने बात किया, उनसे बात किया और क्या बात कर सकते थे, और डेप्थ में जाके बात कीजिए। पूरी बातें, पूरी सिस्टम, पूरी प्लान, अगर किसी को आप प्लान दिखा रहे हैं तो देख लीजिए किसको कितना बताना है, किसको सेंटर के लिए करना है, किसको मेडिकल के लिए करना है, किसको स्टार्टिंग कराना है। आपकी बातचीत ऐसी होनी चाहिए कि लर्नेबल हो, टीचेबल हो और डुप्लीकेबल हो। क्या आप जिस भी मीटिंग ट्रेनिंग में रहते हैं आप कुछ लर्न करते हैं, कुछ सीखते हैं? जो आप सीखते हैं क्या वो सिखाते हैं? क्योंकि जितने आप सीखेंगे, अगर उसको किसी को सिखाने की प्रयास करेंगे, किसी को टीच करेंगे तो आप उससे ज्यादा सीखेंगे। और जो आप सीखेंगे क्या वो डुप्लीकेबल है? आपने लर्न किया, आपने टीच किया, क्या ये डुप्लीकेट हो रहा है? जैसे मैं अगर जूम मीटिंग ले रहा हूं तो क्या आप जूम मीटिंग ले रहे हैं?
अगर ये चीजें आप कर रहे हैं तो ये डुप्लीकेट हो रहा है। तो सिस्टम है, ये पर्सनल डेवलपमेंट का पार्ट है, लर्नेबल, टीचेबल, डुप्लीकेबल। हमको सीखना है, हमको सिखाना है, और हमको सिखाने वाले को तैयार भी करना है, ये डुप्लीकेबल है। हमको लॉयल्टी का बिल करना है, हमको लॉयल्टी में ज्यादातर लोगों को लाना है, ये डुप्लीकेबल होता है, डुप्लीकेट होता है। और डुप्लीकेट में एक बात हमेशा ध्यान में रहे, जो काम मैं कर रहा हूं वही काम में अगर मेरा पूरा टीम कर रहा है तो कैसा रहेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, बस आंसर आपको मिल जाएगा। अगर अच्छा रहेगा तो वो काम करने का, अगर लगेगा कि नहीं जो काम मैं कर रहा हूँ वही काम पूरा टीम करने लगे, उसका परिणाम अच्छा नहीं है, तो वो काम नहीं करने का। मैं पीवी अच्छा अगला महीना में कटा लेंगे सर, इस महीने में रोक दीजिए, अगला महीना में बीवी बिल कटा लेंगे, यही काम आपका टीम करेगा कल होके, और आपका कोई लेवल क्वालिफाई होने का रहेगा, उस समय आपको बुरा लगेगा। लेकिन ये काम आप कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी तो कोई है, आप तो बोल रहे हैं ना, तो ये डुप्लीकेट नहीं हुआ ना। तो ये इसका निर्माण कौन किया, आप ही तो निर्माण किए हैं ना। खड्डा तो आप ही खोदे हैं, तो गिरेगा कौन। लर्नेबल हो, टीचेबल हो, और डुप्लीकेबल हो। अब एक बात है यहाँ पे, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स या रिएक्शन बराबर आउटकम। किसी भी घटना का घटना, किसी भी घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है। आप रोड पे जा रहे हैं, कोई बाइक वाला धक्का मार दिया आपको, आप गिर गए, क्या आपके हाथ में था? नहीं ना। तो किसी भी घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उस घटना में रंग भरना आपके हाथ में है। आप अपने किसी अपलाइन को फोन कर रहे थे, उसने फोन नहीं उठाया, आपको नहीं पता वो बाथरूम में है, नहा रहा है, कि मीटिंग में है, कि ट्रेनिंग में है, कि कहीं फैमिलियर कुछ फंक्शन में है, आपको नहीं पता। आप वो फोन नहीं उठाया, कोई बात नहीं भैया, आप रिस्पॉन्स कैसा कर रहे हैं, आपके मन में क्या आया। उस समय आपके मन में रिएक्शन आ सकता है, यार फोन करते हैं फोन ही नहीं उठाता है, पता नहीं अपने को तिस्मार खां समझता है, फोन करो तो फोन ही नहीं उठाता है। आपके पास आपके मन में अगर ये रिस्पॉन्स है, हो सकता है सर कहीं बिजी होंगे, परविंदर सिंह बिजी थे तो कर लेते हैं, सुनील चौधरी जी को फोन कर लेते हैं, सुनील चौधरी जी बिजी थे तो विनोद चौधरी जी को कर लेते हैं, वो है तो ब्रजेश जी को कर लेते हैं, वो है तो जेपी शर्मा को कर लेते हैं, वो है तो तिवारी जी को कर लेते हैं। तो अगर आपका रिस्पॉन्स कैसा है, आपका जो रिस्पॉन्स होगा वही आउटकम मिलेगा। जो लोग थोड़े से किसी भी बात के लेके डायरेक्ट सेल में, नेटवर्किंग में निगेटिव और पॉजिटिव बड़ी तेजी से चलता है, इतना तेजी से तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है जितना तेजी से लोगों का दिमाग में निगेटिव पॉजिटिव आता है। एक बात हो गया तो बहुत पॉजिटिव हो गए, एक्साइटेड हो गए, अगर नहीं हुआ तो निगेटिव हो गए। और जैसे वो निगेटिव होता है कि वैसे ही अपने से बड़ा निगेटिव के पास फोन करता है, और बड़ी अच्छा परिचर्चा करता है, मतलब उसका जो रिएक्शन है ना, तो आउटकम क्या आएगा, नीलवटा सन्नाटा। लेकिन आपने अगर रिस्पॉन्स सही लिया तो बहुत सॉलिड आएगा। इसका मैं दो तीन एक दो और एग्जाम्पल बताता हूं आपको, एक दो और एग्जाम्पल बताता हूं मैं इसका। एक बात बताइए, ये कि एग्जाम्पल महाभारत से है। अब लोगों का मानना है, कई सारे लोगों का मानना है कि द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला अंधा का बेटा अंधा है, इसके कारण महाभारत हो गया। भैया मान लो थोड़े देर के लिए द्रौपदी ने बोल दिया अंधा का बेटा अंधा है, अरे दुर्योधन के पास आंख तो था ना, देखना तो चाहिए ना, किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है, मैं मेरे पास तो आंख है, मुझे तो दिखता है ना। लेकिन उसने क्या किया, रिस्पॉन्स नहीं किया, रिएक्ट किया। अच्छा, मैं तुझे, तूने मुझे अंधा का बेटा अंधा बोला है, तो क्या हुआ, महाभारत हो गया, महाभारत हो गया। तो हम रिएक्शन क्या करते हैं इस पे डिपेंड करता है, या रिस्पॉन्स करते हैं उसी से हमारा आउटकम आता है। अगर थोड़े देर के लिए मानो, जैसे लोग इतिहासकार लोगों का मानना है कि इसी के कारण से महाभारत हुआ, अगर वो इसके कारण महाभारत हुआ तो महाभारत का परिणाम क्या हुआ, पूरे के पूरे दुर्योधन के पूरे 100 भाइयों में से सभी का सत्यानाश हो गया। उस रिएक्शन का आउटकम क्या आया, बहुत बुरा आया। लेकिन अगर उसने रिस्पॉन्स किया होता, अरे क्या फर्क पड़ता है, भाभी ही तो है, बोल दी तो बोल दी, हम तो आंख है ना, हमको तो दिखता है ना, किसी के बोलने से मेरा आंख थोड़े फूट गया है। तो उसने रिस्पॉन्स क्या किया,
इस बात पे डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं। तो हमारे साथ समझ लीजिए, किसी घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उस घटना में रंग भरना आपके हाथ में है कि आप कैसा रंग भर रहे हैं। मेक एक्शन लिस्ट, हमको ये सारी चीजें चाहिए, लेकिन हमको उसका भी सूची बनाना पड़ेगा कि हमको कितने मीटिंग करने हैं, कितने कितने लोगों को केनोपी के लिए तैयार करना है, कितने लोगों को प्लान के लिए तैयार करना है, कौन से लोग प्लान दिखाने के लिए तैयार हो सकता है, कौन से लोगों में है थोड़ी सी काबिलियत है जिसको मैं नर्चर करूं तो वो प्लान दिखा सकता है, कौन से लोग में थोड़ी सी नर्चर करूं तो वो केनोपी के लिए हो सकता है, कौन से लोगों में क्षमता है कि वो रिटेल के लिए आ सकता है, जो वो रिटेल बिजनेस करने के लिए तैयार हो सकता है, वो डेली का डेली 1,000 2,000 रुपया 1,500 रुपया रिटेल करके बिजनेस से निकाल सकता है, बिजनेस से कमा सकता है, जो भी प्रोडक्ट की उनकी क्षमता है उसके हिसाब से। तो मेक एक्शन लिस्ट, क्योंकि जब तक हम एक्शन लिस्ट नहीं बनाएंगे, हम अपनी कार्य करने की, कौन से काम कब करने हैं, कौन से काम कब करने हैं, किसके साथ करने हैं, कब करने हैं, बस हुआ क्या ना कि जो बुला दिया दौड़ के चल गए, एक पेशेंट फोन किया वहां दौड़ के चले गए, या इससे ये बिजनेस नहीं होगा। रिपीट प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है। जो चीजें आपको नहीं आता है, जिन चीजों में आपको अनईजी फील होता है, आप एक ही काम करो, बार बार उससे पंगा ले लो। मैं ये रोज करता हूँ, जो चीजें मुझे नहीं आता है मैं उससे पंगा ले लेता हूँ। अब मैं पंगा लेने का मतलब होता है, मैं बार बार करता हूँ, बार बार करता हूँ, और हर बार मैं देखता हूं इतने सालों से कि मुझे जो पहला बार किया था दूसरा बार करता हूं तो पहला बार से थोड़ा बेहतर हो जाता है, तीसरा बार करता हूं तो दूसरा बार से थोड़ा बेहतर हो जाता है, चौथा बार करता हूं तो तीसरा बार से थोड़ा बेहतर हो जाता है, पांचवा बार करता हूं तो चौथा बार से बेहतर हो जाता है। और ये 5 बार में हो कि 10 बार में हो, जब वो काम मुझे करने आ जाता है तो फिर धीरे धीरे उस काम में बापू बन जाते हैं। ये आता कहां से है? रिपीट प्रोसेस, रिपीट प्रोसेस, हर बात के लिए रिपीट करते जाइए, रिपीट कीजिए। जो नहीं आता है पंगा लीजिए, रिपीट कीजिए, मास्टर बनिए। जो नहीं आता है पंगा लीजिए, रिपीट कीजिए, मास्टर बनिए। जो नहीं आता है पंगा लीजिए, रिपीट कीजिए, मास्टर बनिए। दुनिया में जितने लोगों को जो भी आया है वो यही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर इसको हम सही ढंग से करेंगे तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये आज की मीटिंग है, जो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया है, थोड़ा कम समय ही लिया है, क्योंकि 8 बजे से एक और मीटिंग है, वो भी मीटिंग का 20-22 मिनट निकल गया है। तो अगर आप हैं तो उस मीटिंग में ज्वाइन कर लीजिए, और जो जो बातें मैंने बताई है उन बातों में से एक चेकलिस्ट बनाइए। कौन से आपका स्ट्रेंथ है, कौन सा वीकनेस है, कौन सा चीज है जो आप बड़ी अच्छे से कर लेते हैं, कौन सी चीज है जो करने में असुविधा है। अला जिसमें असुविधा है ना, पंगा ले लो भाई, भीड़ जाओ उसके पीछे। वो बोलते हैं ना, तेरे को तो छोड़ेंगे नहीं, एकदम उसके पीछे भीड़ जाना है। मैं तो ये सीख के रहूंगा, मैं तो ये करके रहूंगा। और जब आप लगातार पंगा लेंगे तो ऑटोमेटिक देखेंगे कि यूनिवर्स की बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ ऑटोमेटिक आ जाएगा। 26 तारीख आज बीत गया है, 27 कल होने वाला है, बचे हुए 4-5 दिन है क्लोजिंग के लिए। आखिरी टाइम तक इंतजार मत कीजिएगा, अपनी जो आपके कंट्रोल में है, खास करके जो लोग लीडर हैं जिनके पास अपनी सेंटर है, तो फटाफट में अपनी बिल काट के इस क्लोजिंग को बेहतर बनाइए, क्योंकि 2026 का ये पहला महीने का क्लोजिंग होगा, तो इसको बेहतर बनाइए। बाकी कहीं कोई असुविधा हो संपर्क में रहिए, लगातार मीटिंग चल रहा है। अभी भी एक मीटिंग और अभी ऑन है कंपनी के चैनल पे, तो उसको ज्वाइन कीजिए। बाकी आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले मीटिंग में जाने के लिए अगला मीटिंग लीजिए, चूंकि वो इस पे है तो उस मीटिंग को ज्वाइन कीजिए। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और मीटिंग में किसी और दिन। कल से एग्रीकल्चर वाली ट्रेनिंग शुरू हो रही है, तो एग्रीकल्चर वाले के लिए जो भी लोग हैं वो 6 बजे से रहेगा। डॉक्टर वेद प्रकाश सर जो हमारे एग्रीकल्चर का है, कल से उनका सेशन रहेगा। तो कल लिंक आपके पास आ जाएगा जैसा प्रोजेक्शन में है। तो एग्रीकल्चर वाले में ज्यादातर वैसे लोगों को, किसान लोगों को जो है उनको जोड़िए, वो डिस्ट्रीब्यूटर है नहीं है मतलब नहीं है, और खुद भी पेपर पेन लेके जुड़िए। तो थैंक यू सभी लोगों को। नमस्ते नेचर, बहुत बहुत धन्यवाद।